हेलो गाइज, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाणक्य फिटनेस। गाइज, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है स्किनी और पतले बंदों के लिए, और कुछ डिस्कशन है जो कि लंबा वर्कआउट करते हैं, 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं उनके लिए। तो सो प्लीज पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल और फॉरवर्ड करिएगा आपके फ्रेंड्स को फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है पतले और थिन बंदों के लिए वो अपना वेट गेन कैसे कर सकते हैं। गाइस, मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर इसके बारे में डिस्कस करिए कि किस तरह से वेट गेन कर सकते हैं। हम कुछ भी खाते हैं लेकिन हमारा वेट गेन नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं कि वेट गेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज के साथ डाइट भी इम्पोर्टेंट है और वैसे ही वर्कआउट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई चाहेगा कि मैं खा के मोटा हो जाऊं या ऐसा है तो नहीं। अगर कोई चाहे कि मैं सिर्फ वर्कआउट से ही अपनी बॉडी बना लो तो वो भी नहीं पॉसिबल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों वाइज एंड वर्जा एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर कोई खा के वर्कआउट खा के मोटा होना चाहे तो वो अपना हेल्दी बॉडी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अपना फ्रेम बड़ा करेगा, जैसे उसका पेट बड़ा हो जाएगा और अनहेल्दी बॉडी रहेगी। लेकिन अगर कोई वर्कआउट के साथ अपना स्किनी बॉडी जो है वो मोटा करना चाह रहा है तो वो हो सकता है। किस तरह से हो सकता है वो मैं आपको अभी गाइड करता हूँ। तो गाइज, ऐसा है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, तो वो जानने के लिए एक इक्वेशन है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है, जो कि आप गूगल पे कर सकते हैं। आपको उसका इक्वेशन मिल जाएगा। आपको अपना बीएमआर से कितना कैलकुलेशन लेना है, अपना डाइट का कितना कैलोरीज लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी कैलोरीज काउंट कर लेते हैं कि भाई मेरी बॉडी को इतना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद क्या करने का, तो आपको 10 to 15% ऑफ योर कैलोरीज रिक्वायर्ड आपको बढ़ा देना है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और ये मैंने बहुत सुना है, लोग हाई प्रोटीन लो कार्ब्स, अभी जो कीटो डाइट है ये बहुत यूज करें। लेकिन ठीक है, कीटो डाइट इज गुड बट नॉट फॉर स्किनी। अगर पतले बंदे हो और हाई प्रोटीन आप लेना जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हाई प्रोटीन सिर्फ मसल्स आप गेन कर सकते हैं, फ्रेम नहीं बड़ा कर सकते। आपको दोनों चीज करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट भी लेना है और हाई प्रोटीन भी लेना है। ठीक है, तो अब किस तरह से आपको कहाँ से कार्बोहाइड्रेट इतना मिलेगा, कहाँ से प्रोटीन मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट के लिए आप कोई वेट गेनर मत लीजिए। वेट गेनर में सिंपल जो आप खाते हैं वही कार्बोहाइड्रेट रहता है और वो आपको 5000-6000 अराउंड पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वे प्रोटीन लीजिए और उसके साथ अपना कैलोरीज जो है वो फूड में से कार्ब्स जो है वो बढ़ाइए। किस तरह से, तो जैसे आप ब्राउन राइस है बढ़ा दीजिए, फिर बनानास है, फिर स्वीट पोटैटोज है, ये सब चीज जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो बढ़ाती है। ठीक है, तो उस लेवल में हमको डाइट लेना है कि मेरे जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है उससे 10 to 15% में अगर ज्यादा कैलोरीज लेता हूं तो मेरा वेट गेन होना आराम से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर इस तरह भी नहीं लेना है कि मैं 10 to 15% की जगह मैं ले रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट से 50% ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, तो आपकी बॉडी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर ज्यादा होना चालू होगा और उससे टमी फैट है ये बढ़ना चालू हो जाता है। तो आपका हेल्दी बॉडी नहीं रहता है, जो कि है नॉर्मल बॉडी से भी अब जो स्किनी बॉडी है उसमें भी आपका पेट यानी टमी बाहर आने लगता है। ठीक है, तो और फिर दूसरा पार्ट आता है हमारा एक्सरसाइज का। ठीक है, तो एक्सरसाइज किस तरह से करना चाहिए, तो जैसे आप 6 days ऑफ वीक वर्कआउट करते हो
तो 6 डेज अ वीक में जैसे मैंने बिग मसल्स है, जैसे बड़े मसल्स कोई भी है, बैक है, चेस्ट है, लेग्स है, ठीक है, ये 3 का मैं ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि बैक, चेस्ट और लेग्स जो है बड़े मसल्स हैं, हमारे बॉडी के बड़े पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जितना मैं बड़े मसल्स को यूज करता हूँ हमारी बॉडी उतना ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उतना ज्यादा होता है, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बढ़ता है, ठीक है। अब हो गया कि किस तरह से, लेकिन क्या करना चाहिए 6 डेज में मैं 3 ही मसल्स यूज करूं? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने 3 डेज अ वीक बड़े मसल्स लिए, उसके साथ छोटे मसल्स भी ले रहा हूं, बैक बाइसेप्स लिया, देन चेस्ट ट्राइसेप्स लिया एंड शोल्डर लेग्स लिया। उसके बाद जैसे ही मेरा 3 दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद मैं जो 3 दिन और बाकी रहता है उसमें फिर से बैक, चेस्ट एंड लेग्स, इन तीनों को यूज करूंगा फिर से, ठीक है। तो अब है कि ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज में लेकिन रिपीटेशन क्या, अब मैं लाइट वेट मार रहा हूँ और मैं अगर 3 ही मसल्स ले रहा हूँ, एक ही मसल्स ले रहा हूँ दिन में, तो मैं आधे घंटे में तो वर्कआउट कर रहा हूँ। गाइस मैं आपको बता दूं कि स्किनी बंदों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम वर्कआउट का 45 मिनट्स है, उससे ज्यादा वर्कआउट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी पतले हैं, आप एनर्जी आप में कम, स्टोर्ड एनर्जी जो है वो कम है और आप उसको यूज ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन आप उतना इंटेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप 45 मिनट में अपना वर्कआउट कंप्लीट करिए और जितना हो सके उतना आप वर्कआउट में हैवी वेट लेना चालू करिए। जैसे मैंने इस वीक मैंने 10 kg से बेंच प्रेस किया, तो उसको मैं नेक्स्ट जो चेस्ट बेंच प्रेस करूंगा वो 12.5 पे करूंगा। इस तरह से मैं इंक्रीज करता जाता हूँ, ठीक है। तो आपकी बॉडी जो है वो आपके स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी और वो वेट से हैबिचुअल भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किस तरह से हम स्किनी बंदे बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि गाइस अब मैं दूसरा एक आपको चीज शेयर करने वाला हूँ कि कितने लोग हैं जो 2-2 घंटे 3-3 घंटों वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे करना से। ये मैं वेट लॉस वालों के लिए भी बोल रहा हूँ और वेट गेन वालों के लिए भी बोल रहा हूँ। 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करना कोई वो नहीं है। हमारी बॉडी जो है वो इस तरह से वर्क करती है जैसे वर्क, व्हाट इज वर्कआउट, वर्कआउट इज योर मोर देन योर वर्क इज योर वर्कआउट। हमेशा याद रखिए, हमारा जो वर्क है उससे ज्यादा जो मैं 1 घंटे के अंदर करता हूँ वो मेरा वर्कआउट है, ठीक है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वर्कआउट करने से वो आपका वर्कआउट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे वो वर्क में कन्वर्ट हो गया समझ लीजिए कि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो गई उतने टाइम 2 घंटे 3 घंटे वर्क करने के लिए। अब समझिए मैं हाथ तो रोज ऐसे बाइसेप्स तो रोज मैं वो करता हूँ, पंप करता हूँ, खाना खाता हूँ इस तरह, तो मेरी बॉडी क्यों नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि वो मेरा वर्क है पूरे दिन का, मैं ये टाइम में खाना खाता हूँ, मैं ये टाइम में कोई वर्क करता हूँ, तो उतना मेरा बॉडी हैबिचुअल है उससे। इसलिए 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो वर्कआउट नहीं कहा जाता, वो आपका वर्क हो जाता है और उससे कुछ नहीं होता है। आपकी बॉडी जब आप वर्कआउट छोड़ते हैं, तो वर्कआउट नहीं कर पाते हो, उस टाइम आपकी बॉडी का फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है। आपकी बॉडी ज्यादा, क्योंकि उतना मैं कैलोरीज वो नहीं कर सकता हूँ, यूज नहीं करता हो, तो वो ज्यादा डिपॉजिट करेगी, लेकिन मेरा इनटेक तो उतने का उतना ही रहेगा गाइज। इसीलिए हमेशा याद रखिए, ज्यादा ट्रेडमिल पे दौड़ने से कभी कुछ नहीं होता है, ज्यादा 3 घंटे वर्कआउट करने से कभी कम नहीं होता है। वो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और आप कभी भी वेट कम नहीं कर सकते या वेट बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाने वाले हैं 3 घंटे वर्कआउट करते हैं तो वो अपना एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, ये समझिए। क्योंकि मैं 3 घंटे वर्कआउट करके मैं अपनी एनर्जी तो पूरी यूज कर रहा हूँ, लेकिन इनटेक कर नहीं रहा हूँ। ये पतले बंदों के लिए, और जो मोटे बंदे हैं वो एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो छोड़ेंगे या कभी छूट जाएगा या ऐसा है 2-3 दिन भी, तो उनका 2 से 3 किलो बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कि स्किनी बंदों के लिए था, और कुछ नॉलेज मैंने दिया वेट लॉस वाले और किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो गाइस हमेशा सेफली वर्कआउट करिए और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और हमें प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।